है, ये उसके अलावा भी सत्य हो सकता है? नहीं, सत्य का मतलब ही वैदिक है। सत्य, वेद, वेद हाँ, का मतलब ही सत्य बोलो, सत्य का मतलब ही वेद बोलो, धर्म का मतलब ही सत्य बोलो, ऐसे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यानी इसका मतलब है सत्य इज इक्वल टू वेद, वेद इज इक्वल टू धर्म। हाँ। ये सारा हमारे सामने फॉर्मूला, अब मुझे समझ आ गई है कि ये क्या है। ठीक हो गया। अब आपने ऐसे करना है, मुझे ये बताना है कि बुद्ध और जैन क्या ये वैदिक फिलॉसफी के अंडर आते हैं या नहीं आते? देखिए, ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते। ये जो वेद है, वेदों में जैसे बहुत सारी चीजें होती नहीं, है। मैंने ये नहीं पूछा अद्वैत भी हो भद्रकाली गया। भाई, सवाल दोबारा सुनिएगा, सवाल मैं दोबारा समझ सुनिएगा। गया, मैं सुन गया, मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ ना में असल में पता क्या बात है, हाँ ना में जवाब लेना चाह रहा हूँ, बड़ी माजरत चाहता हूँ भद्रकाली भाई। क्या बुद्ध और जैन वैदिक फिलॉसफी के अंडर आते हैं या नहीं? नहीं, वो वैदिक के नहीं आते, क्योंकि भद्रकाली वो भाई, वेदों को। आपकी आवाज चली हाँ गई हाँ। है। हेलो। भद्रकाली भाई, जी 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 मेरी जी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो वो वेदों को नहीं मानते। नहीं लेकिन नहीं, एक मैं ये पूछ रहा देखो। हूँ, हाँ, मेरा मेरा दोबारा 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 सुनिएगा भद्रकाली भाई, क्योंकि मुझे टू द पॉइंट जवाब चाहिए, मैं सीखना चाह रहा हूँ। जैन और बुद्ध वैदिक फिलॉसफी के अंडर आते हैं या नहीं? देखिए, वो कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। अब इसको पूरा, इसको नहीं नहीं, प्रॉपर मैंने समझना पड़ेगा। देखिए भद्रकाली ये भाई, यस और नो आंसर भद्रकाली नहीं है। नहीं नहीं, देखिए आप, देखिए मेरी बात सुने। आपने यस और नो में आंसर है, क्योंकि आप बता चुके हैं पहले। अगर आप दोबारा अपने आप को याद करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं आपको, क्योंकि मैं फॉर्मूला सेट करना चाहता हूं चीजों का, तो मुझे एक एक स्टेप याद है, जिस स्टेप से मैं आपको लेके गुजरा हूं, जो जो सवाल पूछा। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे पूछा वैदिक फिलॉसफी क्या है, आपने कहा परा जो है वो वैदिक फिलॉसफी है। मैंने कहा ठीक हो गया। उस वेद को सत्य, सत्य सत्य इज इक्वल टू वेद, वेद इज इक्वल टू धर्म, ये मैंने फॉर्मूला आपके सामने रखा, आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपसे हम्म। पूछ रहा हूं, हाँ अब जरा सुनिएगा। तब मैंने आपसे पूछा कि यानी जो वेद को मानेगा वही सत्य को मान रहा है, जो वेद के अनुसार चल रहा है वही धर्म होगा। और इससे बुनियाद पर मैंने सवाल रखा था कि क्या जैन बुद्ध ये वैदिक फिलॉसफी के अंडर आते हैं या नहीं? तो देखिए, फिर से मैं बोलूंगा, यस और नो आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो। जैसे नहीं वो नहीं वेदों को नहीं। प्रमाण नहीं मानते। एक बार मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात जी जी क्वेश्चन समझ गया, आपको रिपीट करने जी की जी जरूरत नहीं है। जी जी जी। देखिए, जैसे बुद्धिस्ट हैं, वो भी पुनर्जन्म को तो मानते हैं। कर्म और पुनर्जन्म को तो मानते हैं। और वो जैसे योग को तो मानते हैं। स्पिरिचुअलिटी को तो मानते हैं। स्पिरिचुअल प्रोसेस को तो मानते हैं। उस हिसाब से वो भी आस्तिक हो गए, उस हिसाब से। तो ये वेदों हम्म के अंदर ही आता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे सांख्यवादी होते हैं, हिंदू हम्म। होते हुए भी भगवान को नहीं मानते, तो वो कंप्लीट वेदास को नहीं मानते। 80% वेदास को मानते हैं। तो वैदिक होके हम्म। भी वो कंप्लीट वैदिक नहीं है। जैसे मैं अद्वैत वेदांतिन को क्यों मानता हूँ? जैसे हमारे जबर अद्वैत वेदांतियों का हाँ मानना ठीक है है कि हम ठीक है, हंड्रेड डिटेल हंड्रेड डिटेल जा रही परसेंट है, वेदा को मानते हैं। डिटेल जा रही है, मैं वापस आपको लाना चाहता हूँ, डिटेल आ रही है। अच्छा, मैं जो चीज आपसे जानना चाहता हूँ ना भद्रकाली भाई, सॉरी, वो ये है कि क्या बौद्ध वैदिक फिलॉसफी के अंडर आते हैं या नहीं, ये था सवाल। आपने कहा यस और नो में नहीं बताया जा सकता। मिसाल के तौर पर क्या बुद्ध और जैन वेद को मानते हैं? हाँ या ना में बताइएगा, ये तो हाँ ना में है ना। हाँ हाँ, वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते वो। वेदों को प्रमाण नहीं मानते, ठीक हो गया। अच्छा, जो वेद को प्रमाण ना माने वो सत्य और धर्म को नहीं मान रहा, क्योंकि वेद इज इक्वल टू सत्य और सत्य इज इक्वल टू धर्म, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, आपने कहा कि जो वेद को नहीं मान रहे कोई बात नहीं, मगर कभी वो नास्तिक हैं कभी वो आस्तिक हैं, ऐसे ही है? डिपेंड करता है क्या पूछ रहे हो। मतलब तो भगवान के हाँ, बारे में पूछ रहे हो तो नास्तिक नहीं है। नहीं नहीं, डिपेंड, मैं आपको बताता हूं। अब आपके पास मनुस्मृति पड़ी है? नहीं, अभी अब मेरे हम, पास नहीं है। हाँ अभी हाँ। हमने फॉर्मूला सारा सेट कर लिया ना, अब मैं रेफरेंसेस के ऊपर आने लगा हूं, ये थी हमारी बेस। ठीक है, अब आपके पास नहीं मनुस्मृति? अभी मेरे पास नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ। फोन है मेरे पास। ओहो, ओहो, तो फोन में भी नहीं है? मेरे फोन में मैं ये बिजी हूँ ना, मैं इसमें बात करने में। ओहो, तो मैं तो समझ रहा था आप सनातनी भाई हैं, तो सनातनी भाई, मैं इस तरह का सनातन बनना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा शास्त्रों को पढ़ने और अपने पास रखने वाला हो। तो फिर ऐसे है कि देखो, ठीक है, फिर मुझे, हाँ शास्त्रों फिर को मुझे, पढ़ने वाले जो लोग होंगे वो ज्यादा ऑनलाइन और ये इंटरनेट वगैरह में नहीं आएंगे।
वो अच्छा, मोस्टली गुरुकुल में रहते हैं, फोन वगैरह भी नहीं रखते अपने पास, शास्त्रों को पढ़ने वाले। तो ये तो बड़े लोग कह रहे हैं, मुझे तो नजर आया था, लोग कह रहे हैं जी, बड़े चैनल खोले हैं लोगों ने, वो जगह जगह वो कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म में घर वापसी करवाएंगे, हमारे पास बड़ा ज्ञान है। तो मैंने सोचा कि शायद कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा, जैसे आप आए हैं। ठीक है। हाँ तो अब मैं आपसे अब सीखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपसे आपके सामने एक श्लोक रख देता हूँ, ठीक है मेरा भाई। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या मतलब है इसका। मुझे जरा किधर गया है जी, हाँ, जो है ना, मुझे जरा इसका बता दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं ना आपसे सीखूं। देखो, एक बात मैं बता दूं सबसे पहले। जरा जरा हाँ, जरा जरा एक मिनट जरा रुकिएगा जरा, है। नहीं, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा उसको ढंग से आंसर देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, जरा एक मिनट, ये चूंकि आपने जो है वो कहा कि वो ये इतने नास्तिक हैं, इतने आस्तिक हैं, ठीक है, तो देखिए, मैं मेरी मेरी चाहता बात सुनिए। हूँ ये जरा देखिएगा प्रमाण। भद्रकाली भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं टिकर हटा देता हूँ। ये मनुस्मृति का आपके सामने है, अध्याय दूसरा है और श्लोक है 11वां और 12वां। ठीक है। इसमें आप 11वां श्लोक देखेंगे तो उसमें दूसरी लाइन के अंदर, ऊपर से दूसरी लाइन में आखिरी दो शब्द लिखे हैं, नास्तिके वेद निंदक, संस्कृत में लिखा हुआ है। उसका अर्थ ये बनता है कि ये जान लो कि वेद निंदक ही नास्तिक होता है, और नास्तिक कभी भी सत्य पर और धर्म पर, ऑब्वियसली आप बता चुके हैं स्टार्ट के अंदर, वो कभी भी नहीं खड़ा होता धर्म के ऊपर। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, ये फॉर्मूला सेट होके रेफरेंस एक आके आपके सामने मनुस्मृति का, और भी चाहेंगे आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने स्टार्ट में कहा कि अगर सनातन धर्म की संख्या देखी जाए तो इतने बिलियन हैं, अगर बुद्ध और जैन को भी एंटर कर लिया जाए तो इतने हैं। तो बुद्ध और जैन तो वेद को मानते ही कोई नहीं, और जो वेद को नहीं मानता, ना वो सत्य को मानता है ना धर्म को मानता है, ये आपने बताया मुझे। और वो तो वेद को मानता ही नहीं है, तो वेद निंदक ही नास्तिक होगा, और जब वो नास्तिक होगा तो वो आस्तिक नहीं हो सकता, और जो नास्तिक हो गया वो वेद निंदक हो गया, और जो वेद निंदक हो गया वो सत्य से दूर चला गया, जो सत्य से दूर चला गया वो धर्म से भी दूर चला गया, और धर्म तो केवल एक ही है, आपने बताया, वो है सनातन। तो जब वो दूर धर्म से भी हो गया तो वो सनातन से भी दूर हो गया। तो ये संख्या बढ़ाने में जो भद्रकाली भाई आपने फॉर्मूला रखा था, ये तो शास्त्रों के अनुसार को फिट नहीं बैठ रहा भद्रकाली भाई। नहीं, देखिए, मैंने इसमें आंसर दिया है ऑलरेडी, कि जैसे जो जी जी। जैन है, हमारे गुरुओं के हिसाब से एथिस्ट होने से बेटर है बुद्धिस्ट होना, बुद्धिस्ट होने से बेटर है जैन होना। तो हम, हमारा अच्छा हिंदुओं का भद्रकाली भाई, पर्सपेक्टिव अब अलग अब होता है। बात भद्रकाली भाई मैं रोकूंगा, पता क्यों, ये देखें जरा टिकट देखिएगा, तीसरी शर्त आपने देखनी, अब मैं रोकूंगा इसलिए, अब गेम शुरू हो गई रेफरेंसेस की। तीसरी कंडीशन देखें, एक एविडेंस मैं, देना सुनिए, होगा। मेरे पास अब आप, देखिए, सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं इतना डिस्कस नहीं करूँ। मैं नहीं नहीं अपना मेन भद्रकाली पॉइंट भाई, पे बात तो करूँ। भद्रकाली भाई जरा जरा प्लीज कृपया मेरी बात एक सुन लीजिएगा। अब हम बेसिक इंट्रोडक्शन से निकलकर रेफरेंसेस की जो है वो युग में आ चुके हैं, रेफरेंस देखिए, युग। आप एक बार मेन पॉइंट पे तो आओ। आप देखो, आप रेफरेंस आपने, आपका, देखें आपने सुनिए मेरी बात। मेरी 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 आपकी बात जो सुनिएगा स्ट्रीम कृपया, है। भद्रकाली भाई मेरी एक बात सुन लीजिएगा कृपया, श्रीमन मेरी बात सुनिएगा। वो ये है कि आपने कहा कि नास्तिक होने से बेहतर है बुद्ध बन जाओ, और बुद्ध बनने से बेहतर है जैन बन जाओ, और इस तरह करते करते पीछे हम चले। इसका प्रमाण मुझे धर्मशास्त्रों से चाहिए, किसी भी, आप दे देना प्लीज। अभी मेरे पास उसका रेफरेंस नहीं है। मैं गुरु जी भद्रकाली को भाई फिर बताऊंगा। मैं कैसे सनातन पे कन्विंस होऊंगा, क्योंकि मैं, आपने मुझे बड़ी मैं प्यारी समझाया, मैं ऑलमोस्ट जो है ना अभी वो आप, मैं ये समझे कि सनातन के दरवाजे पर पहुंचा था कि आपने मुझे रेफरेंस के बगैर दूर कर दिया, ये बड़ी समस्या हो गई अब। देखो देखो, अब मैं शांति लटक रहा हूँ रखिए, बीच में। देखो, धर्मशास्त्रों को मानने वाला भी बिना, मतलब जैसे धर्मशास्त्रों को पढ़ने वाला होता है, वो उससे बेटर होता है जो गुरु होता है। हमारे यहाँ नहीं नहीं, गुरु भी। भद्रकाली भाई सॉरी, सॉरी प्लीज, पता क्या है, मुझे चाहिए रेफरेंस। अब आप अपनी बात कर रहे हैं, सनातन धर्म में आपकी बात की मेरा भाई हैसियत नहीं है, सॉरी, मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म जानने वालों के लिए परम प्रमाण वेद ही है, केवल वेद है। ये मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोका 14 में लिखा हुआ है। तो मैं सिर्फ आपके दरवाजे पर पहुंचा था और 50% मैं ऐसे
कुछ थोड़ा सा हुआ था कंफ्यूज कि मैं आ जाऊं। आपने कहा मेरे पास प्रमाण नहीं, आपने कहा मेरे पास मनुस्मृति नहीं, मैं फिर गया हूं, मेरा दिल फिर गया। तो ये तो मुश्किल हो गई है। भद्रकाली भाई पीछे मुझे बहुत बड़ी संख्या में सनातनी नजर आ रहे हैं, हो सकता है कोई गुरु ज्ञानी हो। एक पॉइंट मैं कर देता हूँ अपना पूरा। जी जी सुनो, जैसे आपने जो टॉपिक रखा था कि आपको सनातनी बनना है, उसके लिए जी जी आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो जी मैं उसका एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ। ऐसे जहां वो दे दें भाई, जरूर। तो देखिए कि सनातन धर्म एक ही ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। हर इंसान होता है वो तपस्या करके, योग करके सीधा भगवान के दर्शन कर सकता है, और भगवान के स्वर्ग नरक वगैरह इन सब के एग्जिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। बहुत सारे मुस्लिम्स कहते हैं कि भाई जैसे वेदों को प्रिजर्व नहीं किया गया है और कुरान तो प्रिजर्व है वगैरह, लेकिन कुरान को टेस्ट भी नहीं, नहीं कर देखिए सकते देखिए कि भाई। देखिए, पता क्या बात है भद्रकाली भाई, चौथी शर्त अपना तीसरी शर्त ये थी टॉपिक पे बात होगी, पहली शर्त ये थी कि बैसाखी नहीं होगी। भद्रकाली भाई ये बड़ी समस्या आ गई है मेरे साथ। मैं सनातन धर्म पे कन्विंस होना चाहता हूं, मैं बड़ी धोबिता नोबिता और डोरीमोन के अंदर फंस गया हूं इस वक्त। प्लीज इन शर्तों का पालन कीजिए, वरना फिर मुझे नहीं पता कि क्या कीजिए। हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी, कृपा, मैं बड़े तरीके से चलना चाह रहा हूं आज। भद्रकाली भाई कृपा मुझे आपने ये प्रमाण देना है कि किस तरीके से सनातन धर्म को आपने कहा, चले इसको ले लेते हैं, आपने एक पॉइंट रखा आप, और ये आखिरी आखिरी बात आपसे हो रही है क्योंकि बहुत टाइम आपने ले लिया और आपके पास रेफरेंस जो है ना वो सॉरी के साथ कद्दू भी नहीं है। सॉरी, मैं इसको ये बुरा जो मत समझिएगा, ठीक है। ये हाँ, जो आपने रेफरेंस दिया, यही रेफरेंस है। ये रेफरेंस है। ये जो आपने, हाँ बिल्कुल यही रेफरेंस है। ये रेफरेंस किस चीज का है? यही रेफरेंस जो मैंने बोला वही सही है। नहीं नहीं, कौन सा रेफरेंस आपने दिया है क्या? जो आपने अभी रेफरेंस दिया है कि भाई वेद निंदक होते हैं, उनको साधुओं को उनके दूर रहना चाहिए वगैरह, जी जी जी। तो ये भी एक रेफरेंस ही है। अच्छा, ये रेफरेंस क्या है, क्या कहता है ये? देखिए, वेदों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वेदों की हम्म। निंदा जो भी करेगा उसको तो हम नहीं मानेंगे, उनके हम रेस्पेक्ट हाँ नहीं करेंगे। हाँ, अब लेकिन ये है, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त आप, जबरदस्त। आप अब ये आप ले लें, ये ले लें। आपने कहा यही सनातन धर्म का प्रमाण है कि वेद निंदक ही वेद नास्तिक होता है, यानी वेद निंदक को हम एक्सेप्ट नहीं करते, लिहाजा सनातन धर्म का ये प्रमाण है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे ही है। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, ये हुई ना बात भद्रकाली भाई। अब मैं 50% वापस आ गया हूं, अब मुझे आपने रोकना है कैसे भी करके। अब भद्रकाली भाई मूर्ति पूजा का प्रमाण आपने वेदों से देना है, क्योंकि अगर वेदों से ना हुआ तो वेद विरुद्ध हुआ, वेद विरुद्ध हुआ तो वेद निंदक हुई और निषिद्ध हुआ, लिहाजा हो बेड़ा गर्क हो गया। भद्रकाली भाई जी, ओवर टू यू। मूर्ति पूजा का प्रमाण वेदों से। तो इसमें मूर्ति क्या होती है, पूजा क्या होता है, प्रमाण क्या नहीं, होता है, ये सब ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिंपल ना। है। आप तो नहीं नहीं देखो, आप भद्रकाली अपने भाई, हिसाब नहीं, से बोल। ओ नहीं नहीं, देखिए मेरी बात ओहो सुनिए। भद्रकाली अभी आप भाई, भद्रकाली मनुस्मृति भाई, लेकर आए। भद्रकाली मनुस भाई, एक मिनट, एक मिनट जरा, एक मिनट, मैं कृपया, बड़ी मेहरबानी। भद्रकाली भाई सिंपल, सबको पता है मूर्ति क्या होती है, सबको पता है मूर्ति पूजा क्या होती है, पूरी नहीं दुनिया पता, को, नहीं पता, बच्चे को भी पता है। नहीं नहीं पता? पता, नहीं, किसी किसी को नहीं पता। किसी सिर्फ को भी नहीं हिंदुओं को पता पता है। हिंदुओं है? को पता है, मतलब नॉन हिंदुओं को अच्छा नहीं अच्छा, पता। एक नॉन हिंदुओं को, ठीक है। जैसे अच्छा आप तो नॉन हिंदू अच्छा, है ना। जबरदस्त, इधर 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 जरा रुक जाना है। आपने कहा सिर्फ हिंदूज को पता है, नॉन हिंदूज को नहीं पता, ऐसा ही है? हाँ ठीक है। मूर्ति पूजा ठीक है या गलत, ये सिर्फ सनातनियों को पता होगा और किसी को नहीं, ऐसा ही है? नहीं नहीं, मतलब जैसे हम ही पढ़ते हैं तो हमें पता होगा ना, नहीं कोई नहीं, पढ़ेगा तो आपने, पता चलेगा। हाँ अच्छा ठीक है। अगर कोई सनातनी मूर्ति पूजा को गलत कहे तो वो भी तो ठीक होगा ना, कि वो भी गलत ही होगा, जरा बता दें। नहीं नहीं, वो गलत होगा। लेकिन वो, तो वो तो सनातनी है। ओ हो, आप अभी तो आपने कहा था भद्रकाली भाई कि मूर्ति पूजा क्या है ये सिर्फ सनातन को पता है। अब मैंने कहा जब कोई देखिए सनातनी मेरी मूर्ति बात पूजा सुनिए। को गलत कहे तो आपने कहा नहीं, उसको तो पता है आप ना भाई, वो तो गलत कहेगा ना, सही कहेगा। आप मेरे को एक लाइन ज्यादा बोलने दोगे? जी जी, बोलें बोलें। तो जैसा कि मैंने कहा कि सांख्यवादी हिंदू होते हैं, वो तो भगवान को ही नहीं मानते, तो वो पूजा पाठ क्यों करेंगे? नहीं 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 हम नहीं, वेदांतिन आर्य हिंदू हैं। समाजी देखें, आर्य समाजी वेद को मानने वाले हैं। वो तो कहते हैं हमारा सिर्फ और सिर्फ वेद ही हमारा धर्म है, इसके अलावा हम किसी को धर्म मानते ही नहीं है, बल्कि वो कहते हैं वेद निंदक का नाश कर देना चाहिए, वो तो ये कहते हाँ हैं। ठीक है, तो वो वेद के खिलाफ और वेद के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? अभी देखिए, मैं आपको एक रेफरेंस दिखा देता हूं, जरा नहीं नहीं, गौर से मुझे इसको पता है। मैं देखिएगा। आर्य समाज के बारे में बता देता हूँ। मैं आर्य समाज को नहीं मानता हूँ, मैं आर्य समाज के अगेंस्ट हूँ। आप अगेंस्ट हैं तो वो तो सना, ओहो ओहो हो,
तो वो तो सनातन है, खुद को कहते हैं हम सनातनी हैं और सत्य को मानने वाले हैं। वो तो जो क्लेम होता है, कहने से कुछ नहीं होता है। ओहो एक उसे ओहो मैं उफ, तो वाह, मैं फिर फंस गया हूँ, मैं इस वक्त फिर फंस गया हूँ। मैं सनातन धर्म के बड़े करीब था। देखो, आप है ना, आप आपने है ना एक मिनट भद्रकाली आप भाई, बहुत सारी चीजें लेके भद्रकाली आ रहे हो, बहुत सारे शब्द लेके आ रहे हो। एक अभी एक जैसे आपने मिनट मूर्ति पूजा के बारे में बोला, भद्रकाली भाई, उसके बारे मैं में इस बात कर वक्त ले, आ कंफ्यूज तो हूँ, मेरी एक बात टॉपिक सुनिए। लीजिए। भद्रकाली भाई देखें, आर्य समाज सनातन के अंदर आता है, सुनिएगा जरा। अगर आप बौद्ध जैन को घुसा सकते हैं तो आर्य समाज तो अवश्य आना चाहिए सनातन में। जरा सुनिएगा भद्रकाली भाई, एक मिनट सुनिएगा, मैं बहुत कंफ्यूज इस वक्त, बड़ी जो है ना समस्या में फंस गया हूँ। आपने कहा कि देखो, क्लेम करने से कुछ नहीं होता, सुनिएगा। तो भद्रकाली भाई आप भी तो क्लेम कर रहे हैं, तो आपका क्लेम क्यों माना जाए और आर्य समाजियों का क्यों रिजेक्ट किया जाए? क्योंकि हाँ, आपने कहा क्लेम से सिर्फ कुछ। जी, अब मैं चाहता हूँ आप शांत होकर सुना थोड़ा। मैं शांत, आप देखिए, मैं बौखला मैं गया हूँ। शांत हो जाए, क्योंकि आप बात बहुत बोल रहे हैं, एक लाइन मेरे को बोलने नहीं दे रहे। जी जी बोले आप, आप ही का रूल है, आप ही का आप रूल है कि रेस्पेक्ट की चले जाएगी। आप तो बोले, रेस्पेक्ट ये भी चले होता है कि आप बोले, जी जी बोले। तो देखिए, मैं तो जैनिज्म के भी अगेंस्ट हूँ, बुद्धिज्म के भी अगेंस्ट हूँ, आर्य समाज के भी अगेंस्ट हूँ। तो आप हैं? देखो, हिंदू पर्सपेक्टिव थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ओए कि होए होए हाँ, होए। हमारे यहाँ पे डिफरेंस होता है, डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ होता है। आर्य आर्य समाजी होना एथिस्ट होने से बेटर है। अच्छा भले आर्य समाजी हो, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आर्य समाज कंप्लीट ट्रूथ को नहीं मानता, लेकिन एथिस्ट होने से बेटर है। मैं अच्छा, बुद्धिज्म के जबरदस्त अगेंस्ट। जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात। एक मिनट एक मिनट, तो क्या मुसलमान होना एथिस्ट होने से बेहतर है आपके नजदीक? नहीं नहीं, हैं? ओह। एथिस्ट होना मुस्लिम। टेक केयर भद्रकाली भाई, काफी ज्यादा टाइम ले लिया। यार भद्रकाली भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बड़ी मजे की बात हुई। कहते हैं कि एथियस्ट होने से बेहतर है आर्य समाजी। मैंने पूछा कि क्या मुसलमान होना एथियस्ट होने से बेहतर है, कहते हैं नहीं नहीं वो नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहेंगे कि एथियस्ट होना बेहतर है मुसलमान होने से। बहुत शुक्रिया। भद्रकाली भाई बड़ी प्यारी आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने ज्ञान से हमें जनाब प्रसन्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाह रहा था कि आपके सामने एक चीज रख देता हूं जनाब। ये जरूर ले लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा ताकि मैं ये चीज रख सकूं। हैं, किधर गया, किधर गया यार? चलें आगे वाले भाई को ले लेते हैं, अगर ये उस वक्त नजर आ जाते तो फिर ठीक था। हमारे साथ अगले भाई, स्टेज छोड़ दीजिएगा भद्रकाली भाई, आपसे बड़ी प्यारी बात हुई, स्टेज छोड़ दीजिएगा प्यारे भाई, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने स्टेज छोड़ दिया। आदित्य भाई जी हमारे साथ है, बड़े प्यारे भाई आदित्य भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कैसे आदित्य भाई? जी बढ़िया भाई, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक आदित्य भाई, और आप आज हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं, ऐसे ही है? हाँ जी। आदित्य भाई आप यकीनन सनातनी होंगे। हाँ मैं हिंदू हूँ, मतलब जो सांख्य दर्शन को मानते हैं ना, वो हिंदू हूँ। बताइए कौन सा? सांख्य दर्शन नहीं होता, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, ये थोड़ा बताएंगे इस बारे में, कौन है ये? मतलब सांख्य दर्शन उसको बोलते हैं कि जहाँ मतलब आप लॉजिकल रेशनल हिंदू होते हैं ना, मतलब आपकी कोई बुक फिक्स नहीं होती कि सभी अच्छा हिंदुओं अच्छा। की कोई बुक फिक्स नहीं होती, सभी की, चाहे वो पुराणिक हो, वैदिक हो, आर्य समाजी हो, नहीं नहीं उनकी नहीं कोई। नहीं, आपकी 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 पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपके माइक से ना शोर आ रहा है, एक मिनट जरा मुझे कोशिश करने दें मैं आपका माइक सेट कर सकूं। मुझे नीचे लोग बता दें कि आदित्य भाई के माइक से आ रहा है शोर। हाँ आदित्य भाई, या तो आप माइक म्यूट कर लें या आप थोड़ी सेटिंग करके आना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम जाया हो, तो आप थोड़ा सा सेटिंग कर सकते हैं वो करें, नहीं तो माइक म्यूट कर लें। सर वो मैं करता हूँ कुछ। हाँ ताकि बात हो सके आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना माइक म्यूट कीजिएगा। हाँ देखें, आप ना अपने बारे में मुझे बताइएगा। यार माइक नहीं म्यूट कर रहे आप ऐसे करें माइक सेट कर लें पहले, फिर मैं आपको लेता हूँ। श्रेयंश हमारे साथ हैं, श्रेयंश। श्रेयंश भाई कैसे हैं? हाँ भाई जी, सुनो, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्रेयंश भाई आप सुनाएं कैसे हैं? वेलकम जी। जी मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो चलिए हम बात श्रेयंश भाई, करते हैं, मुझे टाइम नहीं जी वेस्ट करना बिल्कुल भी। हाँ, नहीं नहीं मुझे तो थोड़ा सा एक दो प्यार भरी बात। श्रेयंश जी जरा रुके, जरा हल्के धीरज, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, टेंशन है, धीरज, प्यार वो से बात। मेरा माइक थोड़ा ज्यादा अच्छा है ना, इस वजह से।
हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। श्रेयांश भाई ये बताइएगा, आप आर्य समाज से हैं या आप नॉर्मल जो सनातनी हैं, पौराणिक हैं, ये क्या हैं, क्या मानते हैं, थोड़ा बताइएगा। भाई देखो, मेरा मानना पूरा वेदों में है, और सभी का मानना वेदों में होना चाहिए। ठीक। अच्छा अब ठीक। और मैं नहीं, आपकी उस बात पे अब आऊंगा, नहीं सुनिए। नहीं, मैंने तो पूछा, आपने बताया ही नहीं। मैंने हाँ जो तो मैं पूछा बता आपने तो दिया, बताया, मैंने वेदों में मेरा वो है पूरा वो। यानी आप पुराण नहीं मानते, पुराना को नहीं मानते। पुराण भी मानते हैं, वेद भी मानते हैं, पर वेद को नहीं हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और ठीक है, वेदों में अच्छा ये बात ये मुझे लिखी गई बताइएगा। है हाँ, कि अगर वेद जबरदस्त, से कोई बात कॉन्ट्राडिक्ट करे तो उसे नहीं मानना है। तो बस ये कहाँ यही लिखा है, बात मैं मानता कहाँ हूँ। लिखा है वेदों में लिखा गया है, कि जो चीज, वेदों से कॉन्ट्राडिक्ट करे उसमें उसको नहीं मानना है। ये बात मनुस्मृति में भी लिखी गई है। नहीं नहीं, आपने वेद बोला ठीक था, है, ये वेद में लिखा हुआ है कि जो बात वेद से मनुस्मृति कॉन्ट्राडिक्ट में करे लिखा उसको गया है, नहीं 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 मनुस्मृति में नहीं लिखी नहीं, गई है ये नहीं नहीं बात। नहीं, देखें देखें, ये नीचे शर्त लगी हुई है, तीसरी कंडीशन आपने देखनी है, एविडेंस जरूर देना। आपने पहले कहा कि वेद में लिखा हुआ है कि जो चीज वेद से कॉन्ट्राडिक्ट हो उसको नहीं मानना, ये वेद में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हाँ वेरी गुड, तो कहें सॉरी मुझसे गलती हो गई, वेद में नहीं मनुस्मृति कहना चाहता था। कोई बात नहीं, आप छोटे नहीं होंगे, कोई हाँ मसला तो नहीं। हाँ गलती हो गई, मनुस्मृति कहना चलिए, चाहता था। और बताइए। ठीक है श्रेयांश भाई, अब मुझे एक चीज आपने बतानी है कि आपने कहा जो वेद से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, वेद विरुद्ध होती है, आप उसको नहीं मानते, ऐसे ही है श्रेयांश भाई। हाँ श्रेयांश भाई मुझे ये बताइएगा, मूर्ति पूजा के बारे में आपके क्या विचार हैं, वेद विरुद्ध है या वेद से अविरुद्ध है। देखिए, अब वेदों में क्या लिखा गया है, वेद किस लिए है, पहले ये जानिए। नहीं ठीक। नहीं 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 श्रेयांश भाई, टू दी पॉइंट। देखिए, मूर्ति टू दी पूजा, पॉइंट ही। मूर्ति पूजा वेद से निषिद्ध है या विद्ध है, विरुद्ध है अविरुद्ध है, जरा बताइएगा। अब आप बैकग्राउंड शायद जानना नहीं चाहते, आपको पता नहीं है। पता नहीं नहीं ऐसी नहीं, कोई बात हो बैकग्राउंड, सकती है, बैकग्राउंड पे क्योंकि मेरी आपने बहुत यार ज्यादा, श्रेयांश भाई बैकग्राउंड पे पकड़ मेरी होगी बहुत ज्यादा आपकी। दोस्तों से बात हुई है। हाँ, पर अब जी थोड़ी मेरी भी सुन लीजिए इसी बात से। जी 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 मैं जी जरूर। किसी और स्क्रिप्चर का रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, अपनी ही बात में रखना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, देखिए देखिए, फिर आपने दूसरी हमारा शर्त तोड़ दी, अब आपने एक और कंडीशन तोड़ दी है। मैं एविडेंस के बगैर बात नहीं करता हूँ। नंबर वन, आपने एक शर्त तोड़ी है कि आपने एविडेंस गलत दे दिया, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, आपने टॉपिक के बात होगी वो, उसको आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं। अब एविडेंस बड़ा जरूरी है, आप कह रहे हैं मैं अपने अनुसार बात करूंगा। खुद आपने अभी कहा कि वेद के मुताबिक धर्म माना जाएगा, जो वेद से विरुद्ध, तो आपकी बात क्यों हाँ मानूं, तो मैं आपने वही बोल रहा वेद हूँ, से मैं चलना है आपको। अपने स्क्रिप्चर के रेफरेंस से बात करूंगा। किसी और हाँ, स्क्रिप्चर को या किसी और टेक्स्ट को, मैं किसी जबरदस्त धर्म के और टेक्स्ट को नहीं लाऊंगा बीच में। जबरदस्त ये बात है जबरदस्त मेरी। हाँ जबरदस्त जी। तो अब प्रमाण देते सुनिए। जाइएगा साथ साथ, शुरू करें जी। हाँ तो अब सुनिए हमारी बात क्या है। तो देखिए, सनातन धर्म बेस्ड किस चीज पे, पहले आप, क्योंकि आपको कन्विंस करना है, जो कि मुझे पता आप होने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपने मन में विचार में ये डाल रखा है कि होना नहीं है। फिर भी मैं एक आपको बता दूं कि श्रेयांश भाई, हमारा धर्म किस बेसिस पे है। श्रेयांश भाई एक मिनट रुके, एक मिनट रुके मेरा भाई, ये कितनी आपने मेरे साथ गलत बात की है। आप क्या अंतर्यामी हैं या आप ईश्वर हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, पर आप जिसे बोलते ना फिलोसफी, आप त्रिकाल साइकोलॉजी, दृष्टि हैं। फिलोसफी आप नहीं, थोड़ी आप बहुत समझ त्रिकाल लेता हूँ मैं भी। नहीं ना, ऐसे नहीं करें, आप अपनी बात रखें। अगर मेरे मन के अंदर आशा होगी, ईश्वर खुद जानता है, बात हो जाएगी। आप क्यों इतनी निराश होते हैं जी। हाँ चलो फिर। तो हमारा धर्म खाली एक बात बोलता है, क्या बोलता है वो? किसी को पूजो या मत पूजो कोई बात नहीं, एक अच्छा मनुष्य बनो। ये लक्ष्य है हमारे धर्म का। हाँ, वेद ठीक में है। किधर है, वेद में कि किसी को पूजो क्या या ना वेद में पूजो। किधर है? हाँ, ये वेद से दिखाना है, क्योंकि आपने कहा धर्म वेद से लिया जाएगा, वेद से विरुद्ध कुछ भी नहीं है, चाहे पुराण हो। तो जरा बताइएगा, वेद में कहाँ लिखा है कि चाहे मुझे पूजो या ना पूजो, बस अच्छे मनुष्य बनो, वेद। कितनी लाइनें बता दूं मैं आपको, बताओ, पूरा वेद इसी बेसिस पे है। दिखाइए ना, कोई एक दिखा दें, एक जरा स्क्रीन शेयर कीजिएगा और दिखा दें, या मुझे दे दें कि किस जगह पे लिखा हुआ है, मैं ओपन कर रुको दूं। तो चलो, फिर मैं आपको अभी रेफरेंस बताता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में, पहले पूरी बात मेरी। और नहीं नहीं दूसरी नहीं बात, नहीं 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 श्रेयांश भाई, देखें देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिर आप देखें फिर श्रेयांश भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये बताएं, आप खुद अभी मुझे कह रहे थे कि अब मुझे पता है कि आपके मन के अंदर क्या आप नहीं होंगे, मुझे रेफरेंस नहीं दोगे तो मैं कहां से होऊंगा, रेफरेंस दे दो। ये चले गए हैं, आ गए, चलो ठीक हो गया। मैं बड़ा निराश हो गया था एकदम, मैंने कहा श्रेयांश भाई से मुझे बड़ी आशा थी कि ये मुझे बताएं।
तो श्रीयांश भाई रेफरेंस नहीं देंगे तो मैं कैसे कन्विंस होऊंगा? और आप अपनी बात तो रखिए पूरी, तो जरा रेफरेंसेस जरा साथ रखिए, उससे पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ले लीजिए माइक, आपका म्यूट है, मंगवा लीजिए। गुरु जी हैं, को पंडित हैं, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं, हर एक का गुरु पंडित होते हैं, होने भी चाहिए, जिनसे शिक्षा ली जाए, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो श्रेयांश भाई जरा वेद का प्रमाण दे दीजिएगा कि मेरी पूजा करो या ना करो, मुझे कोई मसला नहीं है, मगर अच्छे मनुष्य बनो, पूजा पूजा कुछ भी ना करो जी। श्रेयांश भाई माइक म्यूट है आपका, शायद रेफरेंस ले, मैं पॉजिटिव हूं। हाँ, आप जब तक किसी और से बात कीजिए, मैं आपको 1 सेकंड दिखा रहा हूँ, थोड़ा नेट स्लो है क्योंकि बारिश का मौसम है। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आप बैक स्टेज रहिएगा। श्रेयांश भाई हमारे साथ हैं, ये वेद से प्रमाण दिखाएंगे इस चीज का कि पूजा हो या ना हो कोई मसला नहीं, अच्छे मनुष्य बनो, ठीक है जी। फिर एक प्रमाण मैं दिखा दूंगा और दिखाऊंगा वेद से ही, ठीक है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद भाई हमारे साथ हैं जी, आई होप के अरविंद भाई के पास कुछ हो कहने के लिए। अरविंद भाई माइक अनम्यूट कीजिएगा। अरविंद भाई आप स्टेज पे हैं, माइक अनम्यूट कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, हिंदू, यार ये आईडी मैं बैन कर रहा हूं, इसने गाली लिखी हुई है सनातन धर्म को, तो ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रिटिसिज्म आप करो तरीके के साथ, रेफरेंस के साथ करो, गालियां नहीं चलेंगी इधर भाई। ये कोई तरीका नहीं है कि आप नंगी गालियां निकालनी शुरू कर दो सनातन धर्म को, ये तरीका बिल्कुल भी जायज नहीं है। हाँ, मैं मुसलमान कोई भी आएगा उसको बैन करता जाऊंगा, ये मैंने पहले बता दिया हुआ है ना जी। हमारे साथ मोक्ष हमारे साथ आए हैं जी। मोक्ष भाई हेलो, क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। राठौर भाई आप सुनाए कैसे हैं? बढ़िया भाई। राठौर भाई आज एक अद्भुत जो है वो पेशकश के साथ मैं आपके चरणों में हूँ, ये देख लीजिए मैंने कैसे शब्द का उपयोग किया है, चरणों में, देख लें फिर। नहीं, चरणों में नहीं, मैं शुद्ध, मैंने चरणों नाम किसी और का रखा हुआ है ना, आप टेंशन ना लें। अच्छा राठौर भाई मुझे ये बताइएगा, हाँ, कि सनातन धर्म पे कन्विंस कीजिएगा मुझे कि मुझे क्यों घर वापसी कर लेनी चाहिए, या आप कह दें कि आप घर वापसी को सपोर्ट नहीं करते, दोनों चीजें बता दें जो भी हो। हाँ, तो ये बात है कि सनातन धर्म में हम ये चाहते हैं कि जैसे सभी हिंदू हों, ठीक है, पर हम किसी को ये नहीं करते कि फोर्स कर सकते हैं कि बनना ही चाहिए, लेकिन हम किसी को एक आइडिया दे सकते हैं। तो अगर आपको कुछ जानना है तो बताओ किस टॉपिक पे। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को सनातनी ना, फोर्स नहीं कर सकते, नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, आप वेद निंदक को भी फोर्स नहीं कर सकते होंगे? नहीं, हम सिर्फ बता सकते हैं अपना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। मानना ना मानना अगले की मर्जी है, मानेगा ठीक है, नहीं मानता तो भी सही है। ठीक है, चले मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा, ये तो अलग बात है, ये अलग विषय है कि क्या सनातन धर्म में फोर्स किया जा सकता है कि नहीं, ये भी मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा। मगर मैं अभी बड़ी लाइट गुफ्तगू, क्योंकि ये हमारा तो स्टार्ट है, अभी तो हमने आरंभ किया है, अभी तो हम पूरा बम्ब करेंगे। यानी आरंभ के बाद ये नया संस्कृत वर्ड है बम्ब, इसका मतलब ये है क्लाइमैक्स, गलत ना समझिएगा। अच्छा, मोक्ष भाई मुझे, अच्छा कोई ये कह सकता है कि संस्कृत में तो ये वर्ड ही नहीं है, तो ये याद रखे संस्कृत इस धरती की, पृथ्वी की भाषा नहीं है, ये बाहर से आई है, ऐसे ही ना मोक्ष भाई? बाहर से मतलब यानी मनुष्य ये भाषा नहीं बोलते थे संस्कृत? नहीं, बोलते थे मनुष्य भी, नहीं तभी तो समझते थे ना। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। लो जी, एक और मसला मोक्ष भाई के साथ डिस्कस करेंगे, मगर अभी हम पीछे आ जाते हैं। मोक्ष भाई मुझे आप सिंपल ये बता दीजिएगा कि वो क्या विचारधारा है जिसको आप फोर्स नहीं करते और आप कहते हैं कि अपनी मर्जी से आप कर लो जो करना है, वो जरा थोड़ा सा समझाइएगा। अच्छा। कोई पॉइंट, कोई जो आप बेहतर समझते हो। ठीक, तो एक पॉइंट मैं समझा ये बोल सकता हूँ कि हम मतलब एक वो देते हैं कि आपको वर्शिप करने के लिए एक ही सभी रास्ते, मतलब एक ही भगवान की तरफ लीड करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है चूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग अब जैसे राम की पूजा करते हैं, मतलब राम हो गए, कृष्ण हो गए, तो इसी तरीके से उनको ये लगता है कि डिवोशनल वर्शिप अच्छी लगती है, तो वो उस वे को अपनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको ये रहता है कि सिर्फ फॉर्मलेस और मतलब निराकार और ऐसा जो भगवान है ब्रह्म, वो डायरेक्ट उसी की पूजा करते हैं। योगी हो गए जैसे, जो मेडिटेट भी करते हैं,
तो ये एक दो मेथड दिए गए हैं कि आपको जो फॉलो करना है आपको कर सकते हो और सेम ही डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। ठीक है, सही है। ये आप किसी प्रमाण से इसका उदाहरण दे सकते हैं जो कि वेद हो, क्योंकि परम प्रमाण तो वही है। मतलब किस बात का उदाहरण की? कि कोई किसी की भी पूजा करता रहे,